वॉल देख रहे हो, ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है आपका बेस जिसपे ये रिटेनिंग वॉल खड़ा है, और ये जो वॉल देख रहे हो इसको टेक्निकल भाषा में लोग स्टेम बोलते हैं। जैसे पेड़ का जो स्टेम होता है वैसे ही इसको स्टेम कहा जाता है। आप वॉल समझ लीजिए इसको, वॉल ये है और ये बेस है आपका रिटेनिंग वॉल का, ठीक है। अब इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग को कंसीडरेशन करना पड़ेगा, कुछ मेजरमेंट रखना पड़ेगा, कंक्रीट का ग्रेड क्या रहेगा ये सब मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉइंग का आप पहले समझ लीजिए, जो बेस है हमारा वो रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है। एक टाइप से बोलो तो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है आपका, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे ये जो बेस है ये कितना मीटर लंबा है, ये 10 मीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, 5 मीटर चौड़ा है। और ये जो बेस बना हुआ है रिटेनिंग वॉल के लिए ये कितना आपका थिकनेस है, कितना थिकनेस है, तो देखो 8 इंची का मैंने रखा है। 8 इंची यानी कि आपका 200 में मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। 200 mm इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेस हो गया 10 मीटर बाई 5 मीटर का, और थिकनेस है आपका 200 mm का, ठीक है। अब ये स्टेम जो है मेरा वॉल जो है रिटेनिंग वॉल, ये हाइट कितना है देख लो, बेस से ये 5 मीटर लंबा है, बेस से 5 मीटर लंबा है। और देख लो एक चीज, जो स्टेम है ना ये पूरा रेक्टेंगल टाइप का नहीं है, ऊपर देखो पतला है और जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये थोड़ा मोटा होते जा रहा है। क्लियर हो गया। अगर साइड से इसका सेक्शन देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब साइड से देखोगे तो ये इस तरीके से आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाला देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा है 200 mm, तो ऊपर वाला जो है ये 200 mm है, और जो नीचे वाला ये है ये आपका है 500 mm का, ठीक है, 500 mm। और इस साइड से हम लोग को पता चल रहा है कि ये 5 मीटर लंबा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये वाला जो मेजरमेंट है ये कितना है, ये 10 मीटर लंबा है, मतलब ये भी 10 मीटर लंबा है। क्लियर हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे डायमेंशन पूरा समझ लिया। अब एक चीज हम लोग को यहाँ पे जरूरी है, किस ग्रेड से इसको हम लोग कास्टिंग करने वाले हैं, किस ग्रेड से, तो हम लोग यहाँ पे इसको M25 ग्रेड से कास्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। M25 ग्रेड से कास्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि M25 तक का रेशियो हम लोग को पता होता है। वैसे M25 से तो मिक्स डिजाइन चालू हो जाता है, लेकिन इस कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग M25 रख रहे हैं, ठीक है। और इस M25 का जो रेशियो होता है मटेरियल का, सीमेंट एंड एग्रीगेट का, वो कितना होता है 1:2 का, यानी कि ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये आपका एग्रीगेट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए चालू करते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोग इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे तभी ना पता कर पाएंगे कि उसमें हमारा मटेरियल कितना लगेगा। पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। बेस को मैं यहाँ पे ए पकड़ ले रहा हूँ, और ये जो मेरा वॉल है रिटेनिंग वॉल, इसको मैं बी पकड़ ले रहा हूँ। ये मेरा बी हो गया, ठीक है। सबसे पहले ए का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बी का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस का मतलब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए वाले का, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, लेंथ की जगह आपका आएगा 10 मीटर, 10 बैठा दो। ब्रेथ की जगह आपका आएगा 5 मीटर, ये 5 बैठा देते हैं। और यहाँ पे हाइट यानी कि थिकनेस कितना है, 200 मिलीमीटर। अब ये 200 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट रखना होगा हम लोग को। तो मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाओगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। जैसे ही आप 200 को 1000 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.2 मीटर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए आपका कितना आता है। ये आ गया आपका 10 m क्यूब, ठीक है। 10 m क्यूब बोलो, 10 क्यूबिक मीटर बोल लो, जो बोलना है बोलो आप। 10 m क्यूब आपका कंक्रीट सिर्फ बेस में लगने वाला है। अब हम लोग बी वाला पार्ट का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बी वाला पार्ट। इसमें भी आपको क्या लगता है कि सेम होगा, नहीं। पहले आपको क्या करना है, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन आप एक भी काम ये भी कर सकते हो कि ये जो है ना, इसका आप पहले एवरेज निकाल लीजिए। जो ऊपर वाला 200 है, नीचे वाला कितना है, 500 है, दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। उसके बाद ये रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। उसके बाद आप ये लेंथ, ये हाइट ले लो और ये चौड़ाई ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा। मैं उसी चीज पे आप फॉर्मूला में लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 200 को मैं यहाँ पे ए पकड़ ले रहा हूँ, स्मॉल ए, और 500 को यहाँ पे स्मॉल बी पकड़ लेता हूँ, ताकि फॉर्मूला में मैं इसको बैठा सकूँ। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2 कर देना, इंटू हाइट करना है और इंटू लेंथ करना है, ठीक है। इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये h हो गया,
ठीक है। अब देखो a प्लस बी मेरा ये वाला हो गया। जो मैं आपको बोला था कि एवरेज निकालना है वो मैं फॉर्मूला में ही यहीं पे लिख दिया, मैं एवरेज ही निकाल रहा हूँ एक तरीके से। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो a एंड b है ना, इसको आपको मीटर में पहले बदल लीजिएगा। 200 है मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 500 है मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं। तो स्मॉल ए मेरा कितना हो गया 0.2, यानी कि 0.2 प्लस 0.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इनटू हाइट मेरा कितना है 5 मीटर इसका हाइट हो गया वॉल का, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये वॉल कितना मीटर लंबा है, जितना मीटर ये बेस लंबा है उतना मीटर ये है वाला, तो 10 मीटर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है आपका। ये आपका आ जाता है यहाँ पे 17.5, ठीक है, इतना एम क्यूब। तो देख लो ए का वॉल्यूम निकल गया मेरा 10 एम क्यूब और बी का वॉल्यूम निकला 17.5 एम क्यूब। ठीक है, पहले पूरा आप लोग समझ लीजिए, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा, आप रख लीजिएगा, आपके पास नोट्स बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल, वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वॉल दोनों को ऐड कर देंगे आप। ठीक है, रिटेनिंग वॉल, तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है, यानी कि 10 प्लस 17.5, क्लियर हो गया। ये कितना हो जाएगा 10 10 20, यानी कि 27.5। 27.5 एम क्यूब में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा मटेरियल कितना लगने वाला है सीमेंट एंड एग्रीगेट का। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर वैल्यू निकला। अब इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने से पहले एक फंडा है यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम आपका निकला ना, ये आपका निकला है वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम। हम लोग जब भी मटेरियल का कैलकुलेशन करते हैं वो कभी भी वेट वॉल्यूम पर नहीं करते हैं, वो हमेशा ड्राई वॉल्यूम निकाल के करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मटेरियल हम लोग ले रहे होते हैं वो सब ड्राई केस में होता है, ड्राई कंडीशन में होता है। सीमेंट आप भीगा थोड़ी लोगे, वेट कंडीशन में थोड़ी लोगे, सूखा लोगे, बालू भी सूखा लोगे, पत्थर भी सूखा लोगे। इसलिए हम लोग को ये वॉल्यूम को क्या करना होता है कि पहले ड्राई में बदलना पड़ता है। तो वेट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ड्राई में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है ना, इसको हम लोग 54% बढ़ा देंगे, 54% बढ़ा देंगे, 54% बढ़ा देंगे। तो 54% डायरेक्ट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27.5 इंटू 1.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 27.5% तो रख ही रहे हैं, साथ ही में इसका एक बार 54% 54% निकाल रहे हैं और उस चीज को वापस इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो जो आंसर आएगा आपका निकल के आ जाएगा। ये देखिए कितना आता है, ये आपका आएगा 42.35 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर। अब ये मेरा मास्टर वैल्यू निकल गया, इस पे हम लोग अब क्वांटिटी को निकालेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट को निकालते हैं। ये वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उसको समझ लेते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ पे कौन से ग्रेड से कास्टिंग करने वाले हैं, M25 ग्रेड से, जिसका जो रेशियो होता है सीमेंट एंड एग्रीगेट का 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरा मेन यहाँ पे काम है, इसका सम निकाल लीजिए, सम मतलब जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4, ये यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए सम ऑफ रेशियो मैंने कर दिया है 1 1 1 का, ये एक्चुअल में प्लस होगा, यहाँ पे 1 + 1 + 2 कर दो तो कितना आएगा 4। अब ये 4 का बहुत बड़ा रोल है हम लोग का यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग मटेरियल में यहाँ पे सीमेंट को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद सैंड निकालेंगे और उसके बाद एग्रीगेट निकालेंगे, और एग्रीगेट में भी 20 mm 10 mm हम लोग अलग अलग यूज करेंगे, तो वो दोनों भी अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले सीमेंट देख लेते हैं। तो सीमेंट का देखिए यहाँ पे सिंपल तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, डीवी यानी कि ड्राई वॉल्यूम, ये वाला जो है हमारा ये डीवी है। ठीक है, ये आपका डीवी हो गया, डीवी ड्राई वॉल्यूम। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको रेशियो ऑफ सीमेंट बाय सम ऑफ रेशियो। रेशियो ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट का रेशियो कितना है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, आरओसी की जगह 1 आ जाएगा और सम ऑफ रेशियो की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इनटू डीओसी, डीओसी मतलब डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, जनरली जो थियोरेटिकली हम लोग लेते हैं 1440 kg पर एम क्यूब। ठीक है, तो 1440 तो वही बैठा दिया है। देखिए ड्राई वॉल्यूम कितना आता है आपका 42.35 बैठा दिया, रेशियो ऑफ सीमेंट आपका 1 है, 1 बैठाया है, बाई सम ऑफ रेशियो आपका 4 बैठा दिया, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपका 1440। कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा
जाएगा 15,246 केजी सीमेंट। हम लोग एक बैग का अगर 50 किलो पर करते हैं तो 50 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 305 बैग सीमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा इसको पूरे कास्टिंग करने के लिए। और इसमें कोई भी आपका वेस्टेज कुछ नहीं पकड़ा हुआ है, वो आप बाद में पकड़ लेना अपने हिसाब से। सीमेंट निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग सैंड निकालेंगे। सैंड हम आपको यहाँ पे दो तरीके से निकालेंगे। वैसे सीमेंट भी आपको मैं क्यूबिक मीटर में निकाल तो बता सकता था, बैग में तो बताया ही, केजी में बताया ही, साथ ही में मैं आपको सीएफटी में भी बता सकता था, तो वो सब मैं बताया नहीं, उस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप जाके कॉन्क्रीट वॉल्यूम विथ मटेरियल ये सब सर्च करो बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। मैं एक एक मटेरियल को 3-4 यूनिट में निकालना सिखाया है ताकि आप सीख सको वो सब चीजें, ठीक है। चलिए सैंड को निकालते हैं। सैंड का वही सेम फॉर्मूला आपका रहेगा यहाँ पे जो ऊपर था, डीवी यानी कि ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड हो जाएगा, यहाँ पे सीमेंट है यहाँ पे सैंड हो जाएगा, बाई सम ऑफ रेशियो इनटू। अब देखिए इतना जब अगर आप निकालते हो ना तो ये आपका निकलता है क्यूबिक मीटर में। अब क्यूबिक मीटर को हम लोग सीएफटी में, यहाँ पे हम लोग सीएफटी में निकाल रहे हैं सैंड को, क्यूबिक मीटर सीएफटी में जाने के लिए 35.3147 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ भी देख लो सीमेंट जो था यहाँ से लेके यहाँ तक जो निकला है वो क्यूबिक मीटर में निकला है, उसको मल्टीप्लाई किया डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, तो आपका निकल गया क्या, वो चला गया आपका केजी में। उसी तरीके से यहाँ पर सीएफटी में निकालने के लिए आपको ये यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मदद करता है आपको क्यूबिक मीटर से सीएफटी में जाने के लिए। 35.3147 बैठा दो, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। रेशियो ऑफ सैंड आपका 1 ही है, बाई 4 इंटू ये वाला चला गया यहाँ पे, कैलकुलेट करना 373.9 सीएफटी आपका आ जाएगा। एक और तरीका है, उससे भी करके देख लेते हैं, वो सिंपल है बहुत। नंबर ऑफ सीमेंट बैग लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा वॉल्यूम ऑफ एक बैग सीमेंट का इनटू रेशियो ऑफ सैंड। तो देख लो नंबर ऑफ सीमेंट बैग हमने अभी निकाला, यहाँ पे 305 बैग आया है, 305 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट हमारा कितना होता है, 1.225 या 1.226 जो बोलते हो आप लोग। मैं कैलकुलेशन में यहाँ पे 1.226 पकड़ा है, इनटू रेशियो ऑफ सैंड हमारा 1 आ गया, ठीक है 1। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है सैंड का 1 रेशियो, बस इसको मल्टीप्लाई करना, देखना 373.9। कुछ पॉइंट में इधर उधर हो सकता है लेकिन ऊपर वाले के संग मैच जरूर कर जाएगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं करेगा, पॉइंट थोड़ा सा इधर हो सकता है लेकिन पहला वाला जो वैल्यू है ना वो मैच करेगा आपका। क्लियर हो गया। तो सीएफटी देख लो, दो तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हो निकाल लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीगेट यानी कि पत्थर का, तो ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा, बाई सम ऑफ रेशियो इनटू 1500 से ही मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो है वो पकड़ा है यहाँ पे 1500 केजी पर एम क्यूब। क्लियर हो गया, वो पकड़ा है, तो 1500 यहाँ पे पकड़ के रखा है। ये मैंने एज्यूम किया है, एक्चुअल में आपको तो एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा कि आपके वहाँ पे जो सैंड है उसका कितने में रेंज करता है। जनरली ये 450 से 1550 के बीच में ये रेंज कर जाता है, तो मैं 1500 पकड़ा हूँ। चलिए वैल्यू जब पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 31,776, 31,763 केजी। अब इसमें आपका 10 mm भी है, 20 mm भी है। मैंने 20 mm को यहाँ पे 60% पकड़ा है, ये आपका है 20 mm एग्रीगेट, ठीक है। और ये जो 40% है ये है आपका 10 mm एग्रीगेट, ठीक है। अब निकाल लो, इसका 60% निकाल लेना, आपका आएगा 19,058 केजी, और 40% इसका अगर हम निकालोगे तो आपका आएगा 12,705 केजी। यानी कि 10 mm का एग्रीगेट आपको 12,705 केजी लेना है और 20 mm का एग्रीगेट आपको 19,058 केजी लेना है, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोग जरूर कुछ यहाँ से नया सीखे होंगे। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस रेगुलर चाहिए तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा, कहीं ना कहीं मुझे भी इससे मदद मिल जाती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, जबकि मैं वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मुझे पता है इसी के लिए आप लोग बैठे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उम्मीद करते हैं वीडियो क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाइए, बताइए, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक न्यू चैनल अपना स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं आप लोग को हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हाउस प्लान वगैरह बना के देता हूँ, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो जिन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहां पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हो। मैं इसी चैनल पे वो सब वीडियो ला रहा था, लेकिन मैं देखा कि नहीं, वो कंटेंट की कंटेंट आपस में मतलब कोलाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को वो कंटेंट देखना नहीं है वो लोग बोल रहे थे कि सर आप नया चैनल बना लो, वहां पे इस वीडियो को डालो तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है सीई मुकेश शाह। आप सिविल इंजीनियर मुकेश शाह भी लिखोगे यूट्यूब चैनल पे तो वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है मेरे चैनल का, आप जाके प्लीज वहां पे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।